जी, हम लोग यहाँ पर रोहन राय के ऊपर बात करेंगे और इससे पहले कि मैं यहाँ इनके ऊपर बात शुरू करूँ, हम यहाँ पर चलते हैं यूट्यूब की उस वीडियो के ऊपर जो मैंने कल डाली थी, वो भी रोहन राय से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं सुनी तो इसको जाके ज़रूर सुनिएगा। मैं इसमें कुछ बताना चाह रही थी, मैंने इसमें कोई बात की है। जब तक आप उस बात को नहीं समझेंगे उसके बाद ही ये जो अब मैं वीडियो शुरू करने वाली हूँ आप लोगों को समझ आएगी, वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, वो समझ आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ देख लीजिए, आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह कड़ी से कड़ी मिल रही है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि देखिए मैंने अभी उससे एक दिन पहले ही नहीं सॉरी एक नहीं यानी शायद 2 दिन पहले मैंने यहाँ पर बात की थी कि दिशा सालियान के फ्रेंड्स कहाँ पर हैं, जिसमें मैंने सारे जो भी उनके दीप अजमेरा थे या और भी जितने सारे उनकी फ्रेंड्स थे, इंद्रानील थे और भी कई सारे लोग थे जो कि अंडरग्राउंड किए गए थे। और ये एक बहुत नॉर्मल सी बात होती है कि जब भी ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना घटती है, उसकी कोई भी विटनेसेस होते हैं या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उनको या तो मार दिया जाता है कि भाई आगे बात ना निकले, या फिर उनको डरा धमका के किसी भी तरीके से उनको प्रेशर में करके थोड़े समय के लिए अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, तब तक जब तक कि जो भी बात है वो दब ना जाए। अब सुशांत का केस है और दिशा का केस है, ये दो ऐसे केस हैं जो अभी तक मीडिया में दबे नहीं हैं। मीडिया में यानी मैं टीवी मीडिया वगैरह की तो बात नहीं करूँगी, यानी सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ अभी तक ये बात चल रही है कि अगर ज़रा सी भी भाप निकलेगी तो वो फिर सबको पता चलेगा कि क्या पक रहा है। तो इस वजह से उन लोगों का अंडरग्राउंड होना ज़रूरी था, उनको कई समय तक अंडरग्राउंड रखा, उसके बाद उनको उनके परिवारों के पास भेज दिया गया। वो लोग सब अपने अपने परिवार के पास आ चुके हैं। हाँ, वो उनकी सोशल लाइफ इस वक्त ना होने के बराबर है, लेकिन वो लोग हैं। ठीक है, लेकिन रोहन राय कहाँ पर है? अब रोहन राय के ऊपर हम बात ना करें ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि रोहन राय का दिशा सालियान की ज़िंदगी में और इस पूरे केस से काफ़ी गहरा संबंध आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरे ख़्याल से इन दोनों की सगाई भी हुई थी। तो ये कहाँ चले गए? अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ दिशा ही की बात करें तो बंटी सिंह की मैं आप लोगों को बंटी सिंह का भी मैंने बताया था कि बंटी सिंह ऑलरेडी इस पूरे नैरेटिव में लेफ्टिस्ट के साथ थे, तो उनको भी बचाया हुआ था। ये मैं बात इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ बात करने लगी हूँ आनंदी धवन की। सुशांत के केस में आनंदी धवन का भी बार बार ऐसे नाम आ रहा था कि आनंदी धवन गायब हैं या आनंदी धवन को मार दिया गया है, उनके साथ क्या हुआ। मैंने तब भी बताया था कि वो बिल्कुल सही हैं, वो अपने पिता के पास दिल्ली चली गई थी, बिल्कुल उसी उसी शायद जून के बिल्कुल आखिर या जुलाई में वो दिल्ली चली गई थी। तो वो और उनके पिता शुरू से जो पूरा लेफ्टिस्ट का नैरेटिव है उसको सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेफ्टिस्ट्स को सपोर्ट करते आ रहे हैं, बिल्कुल बंटी सिंह की तरह। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी उनके चेले होते हैं उनको पता होता है कि इनको किसी भी प्रेशर में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो भी हमने किया है वो उसके साथ सहमत है। और जो नहीं होते उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, या फिर अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो मार दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रोहन की, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह की तो बात हो गई। रोहन कहाँ पर हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 मई 2020 के यानी 1 साल और 1 महीने में अब 2 दिन कम है, मेरे ख्याल से 14 जून को 1 साल 1 महीना यानी कि 13 महीने टोटल हो जाएंगे। ये इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं है, इनकी इनकी कोई भी न्यूज़ नहीं है। चलें ठीक है, यानी आप देखिए कि रिया चक्रवर्ती जैसी जो सबसे ज़्यादा अक्यूज़ हैं इस पूरे केस में, हर कोई निकल कर आ जाता है। ये कहाँ पर गायब हैं? ये क्यों गायब हैं? ये बिल्कुल ही गायब है ना। ठीक है, अच्छा, अब इनके बीच में, हाँ, इनकी प्रोफाइल में शुरू में इनके कमेंट सेक्शन खुले हुए थे, बिल्कुल शुरू में, और फिर इनके कमेंट सेक्शन मेरे ख्याल से बंद कर दिए गए थे। और वो तभी की बात होगी जिस समय ये बीजेपी के उस लीडर के बेटे से जो थे मिल रहे थे, तो उस समय पे हो सकता है कि पुलिस ने और सबने इनको कहा होगा कि बंद कर दो। और नॉर्मली लोग कर भी देते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि फिर पूरी जनता जो है वो हमसे सवाल उठाएगी, हमसे सवाल करेगी। अच्छा, उसके बाद ये बिल्कुल थे अंडरग्राउंड थे, इनको कई समय तक अंडरग्राउंड रखा। मैंने स्टीव पिंटो के ऊपर भी बात की थी जब मैंने एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि स्टीव पिंटो का अकाउंट कोई और नहीं ऑपरेट कर रहा था, बल्कि रोहन राय ऑपरेट कर रहे थे। उस वक्त तक सब सही था, स्टीव पिंटो की भी जब न्यूज़ आने लग गई थी। अब देखें यहाँ पर मिड अक्टूबर में क्या होता है कि मिड अक्टूबर में यहाँ पर जाती है इनके घर पर गैलेक्सी बिल्डिंग्स में सीबीआई की टीम। लेकिन सीबीआई की टीम अकेले नहीं जाती है, वो जाती है हथियारों के जो हैंडलर्स होते हैं, यानी जो भी उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होंगे उस समय, वो उनके साथ जाते हैं। अब वो उनके घर गए हैं, रोहन राय के घर में, जो कि दिशा सालियान का भी घर था, यानी जहाँ पर ये दोनों रह रहे थे। ये वहाँ पर जाते हैं, घंटे का समय गुजारते हैं, और उस 15 अक्टूबर की बाद अक्टूबर की रात से रोहन राय बिल्कुल गायब हैं, बिल्कुल गायब हैं वो। अब वो कहाँ पर चले गए हैं ये कहीं पे भी नहीं है। इससे पहले रिकॉर्ड में ज़रूर था कि रोहन राय कहीं पर अंडरग्राउंड है। ऐसा नहीं था कि सबको पता था, पूरी जनता को नहीं पता था, यानी बताया पता नहीं था, लेकिन ये सब जितने लोग भी इस केस पे काम कर रहे थे या जिनको भी इस जानकारी थी वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि रोहन राय इस वक्त अंडरग्राउंड है, और ये सब बात जानते थे, ये कहीं ढकी छुपी नहीं थी। चाहे वो
एजेंसीज़ हों, डिपार्टमेंट हों या मीडिया हो, सबको पता था कि रोहन राय जो हैं वो सुरक्षित हैं और वो ज़िंदा हैं एटलीस्ट। लेकिन मिड अक्टूबर के बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ कि पहले सीबीआई को प्रेशर में लाया गया और उसके बाद रोहन राय के घर पर हथियारों के साथ जाते हैं सीबीआई, और उसके बाद से एकदम से गायब हो गए हैं रोहन राय। अब रोहन राय कहाँ पर हैं? ये बहुत अजीब सी बात है। इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं बिल्कुल गायब होने की, या तो ये कि वो फिर बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं दुनिया से ही, कोई ना कोई इशू हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है, या इनको किसी बात की सज़ा दी गई है। हो सकता है कि भाई इन्होंने, क्योंकि बीजेपी के जो वो लीडर थे वो बार बार ये कह रहे थे कि रोहन राय ये कह रहे थे कि मैं कॉपरेट करूँगा आप लोगों के साथ या जो भी है, और वो भी उनको कह रहे थे कि आप बिल्कुल आगे आएंगे, हम आपको आपको सेफ़ रखेंगे। या तो ऐसा ज़रूर होता है कि आपको सज़ा दी जाती है, इसने कोई तेज़ कुछ किया होगा, कोई शांत दिखाई होगी या कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से इसको ख़त्म कर दिया गया है। कोई ना कोई इशू हुआ है, या फिर उनको ये पता चला है कि ये रेजिस्ट कर रहा था। देखिए, हम इस बंदे को दो तरह से ले सकते हैं, या तो हम इसको बिल्कुल विलन के तौर पर ले सकते हैं, या फिर ये इंतहाई कोई बेचारा इंसान था जो पहले दिन से फंस गया। ये सब कुछ जानता है, इसने सब कुछ होते हुए देखा है, ये सारी घटना को जानता है, क्योंकि 8 जून को जो भी जब घटना घटती है और जो भी नैरेटिव बनाया है ये, उस नैरेटिव के हिसाब से भी ये 25 मिनट के बाद नीचे आता है देखने की दिशा को क्या हुआ है। इसका मतलब है कि या तो वो उधर शॉक में था या उसको ऊपर को ब्रीफ कर रहा था। इसको किसी भी तरीके से प्रेशर में लिया गया है। हम इसको अगर इस सिचुएशन में सोचें तो ये वाकई ये मुमकिन भी हो सकता है कि प्रेशर में, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ पठानी हो गए, दूसरी तरफ हम यहाँ पर दीपेश को ले लें, हम दूसरी तरफ संदीप सिंह को ले लें, जितने लोग भी जो अगर साथ जुड़े हुए थे उन सबकी ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी है। यहाँ पर पठानी मंगनी कर बैठ गए हैं और दीपेश सावंत हैं, केशव हैं, उन लोगों को अपनी अपनी जॉब्स मिल गई हैं, उनकी कहीं ना कहीं न्यूज़ निकल कर आ रही है। दिशा सालियन का बॉयफ्रेंड कहाँ गया है, इसका सिर्फ एक मतलब बनता है, जो उसकी सोशल लाइफ भी नहीं है, उसको कहीं पे भी नहीं दिखाया जा रहा है। इसका सिर्फ ये मतलब बनता है और सिर्फ एक मतलब बनता है कि ये बंदा असल में हेल्प करना चाहता था। ये बहुत पहले से बात आ रही है कि ये शायद विलन था या ये वाकई कुछ करना चाहता था। नहीं, बिल्कुल मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से और जैसी ये परिस्थिति बनती चली जा रही है उसके हिसाब से ये कंफर्म है कि ये हेल्प करना चाहता था। इसने कुछ ना कुछ रेजिस्ट किया है, या तो उसको उसकी सज़ा मिली है, या फिर ऐसा ये ज़रूर हो सकता है कि इसको पूरी परिवार के साथ देश से बाहर भेज दिया गया है। अब देश से बाहर आपको सिर्फ इसी सूरत में भेजा जा सकता है जब आप कॉपरेट करते हैं, या आप उनको किसी भी तरीके से कंफर्म करते हैं कि आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे कहीं पे भी जाके। लेकिन अगर ये कहीं बाहर भी गया है तो इसके ऊपर बहुत प्रेशर है और ये कहीं डरा छुपा बैठा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर लोगों की नज़र है। लेकिन नॉर्मली ऐसे जो वीक लिंक्स होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है कि उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनको किसी भी तरीके से बिल्कुल या तो ख़त्म कर दिया जाता है या फिर कहीं जाकर फेंक दिया जाता है, ऐसी जगह पर कैद करके रखते। कैद भी आप तब करेंगे ना किसी को जब आपको उससे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अगर तो वो इंसान आपके लिए बिल्कुल फालतू है, सवाए इसके कि वो एक विटनेस है, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे वीक लिंक्स को ख़त्म कर देते हैं कि भाई जान छुटे, अभी गायब तो है तो मार भी दो। समझ रहे हैं आप लोग बात? अब देखिए, ये वीडियो के बाद ना एक और चीज़ जो होगी, जब मैंने रोहन राय और स्टीव पिंटो की भी बात की थी, क्योंकि मैंने उसको ये बताया था कि स्टीव पिंटो के ऊपर मेरे अपने पास फाइल्स हैं, हमारे पास, तो तब क्या हुआ था, लोगों ने फेक सर्टिफिकेट्स बनाना शुरू कर दिए थे कि स्टीव पिंटो जिंदा है, या स्टीव पिंटो तो असल में था, अभी कुछ हुआ है उसको, उसी कुछ ही दिनों बाद मरा है। और फिर आप लोगों को याद होगा कि एक झूठ मूठ की स्टीव पिंटो की कज़न भी निकल कर आई थी जो कही थी कि स्टीव पिंटो को वाकई अभी ही मारा है, इससे पहले नहीं मारा था। मैं यहाँ पर बता दूँ कि रोहन राय से रिलेटेड भी उनके परिवार से या तो कोई झूठ मूठ की चीज़ निकल कर आ जाएगी या कोई कज़न्स निकल कर आ जाएंगे। नॉर्मली अगर ये बात आगे तक पहुँचती है तो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आप लोगों को होता हुआ दिखेगा कि कहीं ना कहीं से कोई भी टाइप की रोहन राय की न्यूज़ निकल कर आ जाएगी, या तो ये कहा जाएगा कि रोहन राय जिंदा है। कहीं से भी आप लोग अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे जो कि प्लांटेड लोग होंगे, जो ये आके कहेंगे कि नहीं नहीं, रोहन राय तो हमारे कज़न है, या हम जानते हैं हमारे परिवार की, हमने उनको देखा हुआ है कि वो कहाँ पर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल भी कहीं नहीं है इस वक्त। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि उसको किसी पताल लोक में कहीं फेंक दिया हो, या फिर वो किसी होल के अंदर जाके उसको फेंका हुआ हो, या वो कहीं इतनी अंडरग्राउंड कहीं पर हो तो ही उसका कुछ सुराग नहीं मिल सकता, तो एक अलग बात है। लेकिन वो गायब है। और 14 मई को देख लीजिए कि एक इनकी लास्ट पोस्ट है 14 मई को, और ये मुझे बड़े उस वक्त तो खैर बिल्कुल भी अजीब सी नहीं लगी, लेकिन रिसेंटली एक और चीज़ आई थी, वो 14 मई को आई थी 2021, तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ कि यहाँ पर अगर हम चलें, आप ये देख सकते हैं 14 मई 2021 को यहाँ पर अंकिता लोखंडे अपनी शादी की बात कर रही हैं और उसको लेकर बड़ी एक्साइटेड हैं। यानी पता नहीं क्यों मुझे एकदम से बहुत अजीब सी बात लगी, इसमें कोई चीज़ है, कुछ है इस 14 मई के अंदर।
और 14 में से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैंने ढूंढ के रखी हुई। मैं भी इस पर वीडियो नहीं करूँगी, मैं आने वाले कुछ टाइम के बाद करूँगी, अभी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 14 मई का कोई लिंक है, ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए 14 का जो पूरा ये जो नंबर है ये हमारे लिए किस तरीके का, हम सब जानते हैं कि 14 जून को घटना घटी थी सुशांत वाली। तो 14 यहाँ पर 14 में है, और इतने इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं कि ऐसा आप लोग कहेंगे कि भाई अब लोग क्या पोस्ट नहीं करते, कितने लाखों लोग 14 मई को चीज़ें पोस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं शादी की बात है, और शादी अगर आप लोग को याद होगा, ये इसमें अगर ये आर्टिकल भी आप पढ़ें तो ये अपनी राजस्थान वेडिंग की बात कर रही हैं। और सुशांत का अगर आप लोग को इंटरव्यू सुने, उस इंटरव्यू में वो बात कर रहे थे कि अंकिता लोखंडे राजस्थानी वेडिंग करना चाहती हैं और मुझे कोई इशू नहीं है। तो पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं कुछ लिंक, कोई चीज़ महसूस होती दिख रही है यहाँ पर, जो कि बहुत नेगेटिव उसमें है, पॉजिटिव में नहीं है। और यहाँ पर जो इनकी पोस्ट है आखिरी, वो भी 14 मई 2020 की है। दिशा की तो ये करंट फियांसी थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे सुशांत की एक्स फियांसे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ उनका रिश्ता तकरीबन उस लहज पर ज़रूर था कि जहाँ पर कुछ समय के बाद वो उनकी वाकई फियांसी हो जाती अगर चीज़ें ना बिगड़ती। मैं इन दोनों के रिलेशनशिप पर आने वाले समय में ज़रूर बात करूँगी, अभी बिल्कुल भी नहीं, यानी जुलाई के शायद आखिर में, लेकिन मैं ज़रूर बात करूँगी क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ आएंगी। लेकिन कुछ ज़रूर है अजीब सा, एक करंट है और एक एक्स है, और एक की पोस्ट 14 मई की 2020 की, एक की 14 मई 2021 की। और इस पोस्ट का इशू ये है कि ये बिल्कुल शादी से रिलेटेड टाइप की पोस्ट है। तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ लगा, पता नहीं। और मैं ये बात इसलिए यहाँ पर कर जा रही हूँ क्योंकि फिर मैं बाद में जब कभी कहीं से प्रॉपर खबर निकाल कर लाती हूँ तो लोग फिर कहते हैं कि नहीं आपने तो हमें पहले हिंट नहीं दी थी, ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे मैं कब से बता रही हूँ सुशांत जिंदा है वाली नैरेटिव मेरा है, वो भी अक्टूबर का है, क्योंकि मैंने जब इसके ऊपर रोहन राय के ऊपर भी बात करना शुरू की थी तो मैं ये वाली बात इसलिए भूल गई थी कि सीबीआई रोहन राय के घर हथियारों के साथ गया है, क्योंकि मैं एक और चीज़ को चेज़ कर रही थी। और अब आप लोग को समझ आ रहा होगा, मैंने भी रिसेंटली एक ट्वीट भी शेयर की है, उसमें भी एक चीज़ है, अगर आप लोग चेक कर सकें तो मुझे बताइएगा। मैं यहाँ पर अभी वो ट्वीट भी नहीं खोलूँगी, लेकिन मेरी बिल्कुल रिसेंटली है और उसमें चेज़ करिए, और वो मेरी अपनी ट्वीट नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं कि चीज़ें कहाँ पर जा रही हैं। इस चीज़ों से आपको दिशा मिलेगी कि कहाँ पर किसको विश्वास करना और किसको नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा, और सुशांत ज़िंदा है कि नहीं है उससे पहले आने वाली है उस लड़की की कहानी, क्योंकि अगर वो लड़की की कहानी आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोगों को जो 14 को मैंने न्यूज़ देनी है वो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। तो कोशिश मेरी ये है कि ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करके कोविड के ऊपर मैं एक वीडियो करूँगी। मुझे कोविड के ऊपर यहाँ वीडियो करने की परमिशन मिल नहीं रही है, मैं यहाँ कर भी नहीं सकती, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसका क्या कारण है। तो जो मेरा दूसरा बैकअप चैनल है जो मेरी टीम के नाम से है, उसके ऊपर मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी कोविड से रिलेटेड सारी चीज़ें। फ़िलहाल मैं एक छोटी सी वीडियो करूँगी, मैं आप लोगों को वैक्सीन से रिलेटेड एक्सप्लेन कर दूँगी। उसमें मैं भी ज़्यादा कोई बड़े बड़े खुलासे नहीं कर सकूँगी अपने मेन चैनल पर। कोविड के बाद लड़की की कहानी, और लड़की की कहानी के तुरंत बाद मैं सीरीज़ को तो कंक्लूड नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूँगी कि उसका करंट स्टेटस क्या है सुशांत का। और उसके बाद फिर उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि उसमें मैं फिर आप लोगों को आगे और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, वो भी सुशांत के अपने दिए हुए क्लूज़ से। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी स्टोरी और सबसे बड़ी बात है कि रोहन राय कहाँ पर है। आप लोगों को अगर कुछ समझ आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या इस वक्त लग रहा है। मेरे हिसाब से तकरीबन 90% मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हो चुका है ऑलरेडी। उसके बावजूद भी बेनिफिट ऑफ डाउट होना चाहिए, थोड़ा सा रहना चाहिए है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद पता चल जाए, लेकिन फ़िलहाल, और ये इन्फॉर्मेशन मैं अब इस वजह से भी दे रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन है इस बात की। और बिल्कुल इस चीज़ से घबराइएगा मत, अगर इन वीडियोस के ऊपर कोई भी रिएक्शन आता है और कहीं पे भी कोई भी प्लांटेड न्यूज़ आना शुरू हो गई रोहन राय से रिलेटेड, या कोई भी निकल कर जंप कर इधर उधर से आने लग गया, तो समझ जाइएगा। दूसरी एक और बात, रोहन राय की अपनी ज़ाती वीडियोज़ भी आ सकती हैं। इसके लिए मैं यहाँ सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूँ, आपको अगर याद होगा कि 9/11 का जिसने इंसिडेंट किया था वो बहुत पहले दुनिया से जा चुका था, लेकिन उसकी वीडियो जो थी या तो ऑलरेडी वो टेप करके रखी जाती हैं, या फिर आप सेम शक्ल बनाकर लोगों को बिठाकर वीडियोस बना लेते हैं। इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है। जैसे मरे हुए लोगों को ज़िंदा रखा जाता है, इसी तरह ज़िंदा लोगों को मार भी दिया जाता है। इस बात पे गौर कीजिएगा।
मरे हुए लोग ज़िंदा हो सकते हैं और जिनको दुनिया को ज़िंदा दिखाया जा रहा होता है कभी कभी वो मर चुके होते हैं। यहाँ पर ही अगर आप लोग समझें तो आप लोग को समझ आएगा। मैं दोबारा एक दफ़ा बोलती हूँ, जिस तरीके से मरे हुए लोग असल में ज़िंदा होते हैं, उसी तरह कभी कभी दुनिया में हमें जो लोग ज़िंदा दिख रहे होते हैं वो मर चुके होते हैं बहुत पहले। यहाँ पर 9/11 का जो वो बंदा था उसको बहुत पहले मार दिया गया था, लेकिन उसकी वीडियोस कई समय तक आप लोगों को दिखती थी। कहीं पहाड़ियों पे बैठा होता था या पहाड़ियों के अंदर केव्स में होता था और वहाँ से बातें आ रही होती थी। ये सब चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं, या तो पहले रिकॉर्ड करके रख ली जाती हैं और फिर उनको एडिट करके ऐसे दिखाया जाता है कि बिल्कुल वो करंट वीडियोज़ हैं, उसमें डेट्स भी आ जाती हैं, न्यूज़पेपर क्लिप्स भी आ जाते हैं दिखाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि करंट हैं। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर रोहन राय से रिलेटेड भी वीडियोज़ अगर रोहन राय खुद भी बोल दे कि मैं हूँ और मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ या ऐसा वैसा कुछ भी है, तो इस चीज़ से भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें पहले ही प्री रिकॉर्ड करके भी रखी जाई जाती हैं और उनको बाद में एडिट करके भी दिखा दिया जाता है कि करंट समय की हैं। आप लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो लोग एजेंसीज या डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस सारी सिचुएशन से वाकिफ़ होंगे। उनको पता होगा कि इस तरीके से भी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये एलिबाई क्रिएट करना कहलाता है। सही, ठीक है। यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मैं मिलती हूँ। कोविड की छोटी सी वीडियो मैं करूँगी, मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर सकती, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रोहन राय कहाँ पर है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और जाते जाते जो मेरा दूसरा चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सुशांत का जब मैं यहाँ केस ख़त्म कर दूँगी, इस चैनल पर सुशांत का पूरा केस ख़त्म करके दूसरे चैनल पर जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं दुनिया में घटी हैं, जो बिल्कुल जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या वो बिल्कुल मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें, उनके ऊपर जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और बेफिक्र रहिए, मुस्लिमों से रिलेटेड कुछ नहीं करूँगी, मुझे पता आप लोगों को पसंद नहीं आती हैं। ठीक है ना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।